उसे रिसीव नहीं करते। तो वो होली एंगर पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला और उसी टाइम मैंने बोला कि हाउ डेयर, मतलब मैं नॉर्मल सोच भी कैसे रही थी इसको, राइट। सो उसी टाइम, मतलब क्योंकि ये ड्रीम दिख रहा है थोड़ा गॉडली है, दिख रहा है हाँ, मतलब ऐसा एंड कोई समझने के लिए ये भी समझे कि वो मैनली फिगर शायद प्रभु है, गॉडली थोड़ा सा फादरली फिगर था वो, बट वचन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। आमेन। और ऐसा कोई भी सपना जो वचन से बैकिंग नहीं है, जिसका है ना, वचन से के क्या बोलेंगे एग्जैक्टली, वचन के साथ में नहीं है, अगर वो वचन के विरोध में आता है, तो हम चाहे साक्षात एक एंजल को, स्वर्गदूत भी आके कुछ बोल दे जो वचन के खिलाफ है, तो हम वो नहीं मानेंगे। आमेन। यस, क्योंकि जो पुराने जो बड़े बड़े योद्धा रहे हैं परमेश्वर के, उनको खतरनाक एनकाउंटर्स होते थे। उनके रूम में उन्हें लाइट दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, बहुत सारा है, उनको सुनने में आ रहा है, और वो रिसीव करते थे, वो ओपन थे। और हम भी ओपन हैं आज, राइट। प्रॉफिटिक ड्रीम्स के लिए हम भी ओपन हैं, बट कुछ भी चीज जो वचन के खिलाफ होगी, हम उसे एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करेंगे। आमेन। यस। सो उसी टाइम मैंने रिजेक्ट किया और मैंने बोला कि नो वेपन, नो वेपन मतलब बिल्कुल भी नहीं, है ना। वो छोटा सा जो चींटी जैसा लग रहा था, वो शायद खांसी जुकाम पे हो सकता है। वाई शुड आई एक्सेप्ट दैट? मैं क्यों उसे कॉमन, या फिर चलता है, इतना तो होता ही है, कल ठंडा पानी पिया था इसीलिए हो गया, हम अपना लॉजिक क्यों उसमें अटैच करें, राइट। आमेन। आप में से कितने जने ये मानते हैं? ब्रेक थ्रू वहीं ब्रेक थ्रू बिगिन्स फ्रॉम दैट पॉइंट व्हेन यू डू नॉट टॉलरेट। जीरो टॉलरेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट सिकनेस, अगेंस्ट एनिमी, है ना, कि आप टॉलरेट नहीं कर रहे कोई भी बीमारी को, कोई भी चीज जो शैतान लेके आ रहा है, गरीबी भी, राइट। ये सारी चीजों के लिए हमारे अंदर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। एंड द मोमेंट ये जीरो टॉलरेंस से आप वचन बोलेंगे, क्योंकि मैंने बताया मैंने उससे पहले भी वचन बोला था, बट मुझे पता है कि वो जीरो टॉलरेंस की तरफ से नहीं था, राइट। बट जब बाद में मैंने वो समझ के बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कॉलिंग हो, लॉर्ड डेफिनेटली हर एक पर्सन का बहुत बड़ा कॉलिंग है। आमेन। यस, बट वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी negative things, no weapon fashioned against us shall prosper in Jesus name. Amen. Yes, I believe ये सिंक हो रहा है, ये हमारे अंदर आ रहा है, वो हम विश्वास करते हैं, ये होली गुस्सा आना जरूरी है। अगर आपको ये पवित्र गुस्सा शैतान के विरुद्ध, शैतान की बीमारी के विरुद्ध, शैतान की सारी साजिशों के विरुद्ध अगर ये होली गुस्सा नहीं आता, तो आज जस्ट एक्सपेक्ट कि ये होली एंगर starts manifesting. I speak that because breakthroughs are here. Amen. The moment, जिस समय हम ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि लॉर्ड नहीं, मैं कुछ भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, हाउ डेयर यू सेटन। Amen. यस, जैसे ही हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, आई एम श्योर जो भी आप बिलीव कर रहे हैं, है ना, जैसे अभी ब्रदर बता रहे थे, डेट कैंसलेशन, सब कुछ होने लगेगा। We believe that. So let's pray. अभी हम इस वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, हम पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं कि मुझे सिखा, राइट। सो लेट्स प्रे, हम सब साथ में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप अन्य भाषा में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके द्वारा सही प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हाँ, रिखादरा शस्ते खरंदा सावरिया शतिरी वरा रेखंदरा शस्ती खरा नमावरा। पिता परमेश्वर, you are our Lord, Abba. You know each one of us. Take full control over us, Abba Father. Take full control over our families. Take full control over our heart, Abba Father. And let this truth of your word sink in. Thank you, Daddy. Let it be a reality, Abba Father. Let it be a normal response, Abba Father, where we do not tolerate anything from the enemy. Thank you, Abba Father. Today we agree with you. आज प्रभु पिता, हम तेरे वचन के साथ अग्रीमेंट में आते हैं पिता,
जो तेरा वचन कहता है वही हम रिसीव करते हैं, वही हम एक्सेप्ट करते हैं और वही हम अलाउ करते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मैनिफेस्ट होने के लिए, प्रकट होने के लिए। और कुछ भी चीज जो तेरे वचन के खिलाफ है हम उसे निकाल के फेंकते हैं। एवरी थॉट, हर एक विचार जो प्रभु के वचन के विरुद्ध है हम उसे निकाल के इसी समय फेंकते हैं। And we believe, O Holy Spirit, that you are filling us with your thoughts. पवित्र आत्मा, हम ये मानते हैं कि आप हमें आपके विचारों से भर रहे हैं और 24/7 हम ये मानते हैं कि 24 घंटे हम सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों से भरे हुए होंगे। Thank you, Daddy. We desire that. We believe that you are working in every heart, Abba Father. Rekhandara shasti kharabara savarya shatti kharabara. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. We believe you are working in us, Abba Father. This is your place. This is your people. Each one of us are yours, Abba Father. Work. Speak to us. Speak to every heart, Abba Father. You have full permission to intervene, Lord. This is your place. In Jesus' name, we all agree and pray. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. So, हम एक वचन लेंगे. Yes, Romans chapter 12 verse 1 and 2. आपने बहुत बार पढ़ा होगा. Actually, इस पे एक बहुत बड़ी टीचिंग है, बहुत डेप्थ में है ये, बट हम थोड़ा सा इस पे आज डिस्कस करेंगे जो पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहे हैं। सो रोमियो का 12 अध्याय का वचन 1 और 2। सो अभी जैसे मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगा था जब मैं विश्वासी बनी, जब मेरा नया जन्म हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर का योजना तो पता चल जाता है। जैसे जैसे हम उन्हें सीख करते रहेंगे रोज में, वैसे वैसे हमें उनकी योजना पता चल जाएगी, ऐसा मुझे लगता था। और जब मुझे ये सच्चाई पता चली कि ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मैं शॉक्ड थी कि यार ऐसे कैसे, है ना, सच में बता रही हूँ मैं। बट परमेश्वर का वचन कहता है ना, कि हम कैसे अभी यहाँ पे, आई एम श्योर जो भी यहाँ पे जुड़े हैं सबको अपना बेस्ट देना है लॉर्ड के लिए। आमीन। क्योंकि यीशु ने हमारे लिए बेस्ट किया, अपने आप को पूरा दे दिया। आमीन। यस। सो हम सबका एक इच्छा है कि प्रभु यार तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, और आई एम श्योर हम योग्य नहीं है, आपको सिर्फ थैंक यू ही बोल सकते हैं, बट कुछ तो होगा जिससे आपको खुशी मिले, कुछ तो होगा जो मैं आपके लिए कर पाऊँ, राइट। आई एम श्योर सबको ये क्वेश्चन है और बहुत सारों को इसका आंसर भी है, पता है, राइट। सो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, सिर्फ एक ही है कि हम कैसा बने, लिविंग सैक्रिफाइस। अंकल हिंदी में? हाँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। सो ये परमेश्वर की इच्छा है हम सभी के लिए कि हम कैसा जीवन जिए, जीवित बलिदान, लिविंग सैक्रिफाइस। बाप रे, बहुत भारी शब्द है ये, बहुत डरावना शब्द है एक्चुअली। लाइक लॉर्ड कुछ भी मांग ले, लॉर्ड वो देने को तैयार, पर ये जीवित बलिदान बहुत बड़ा बलिदान है। यू नो एक्चुअली क्या मैं बताती हूँ, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो हमारे कोई तो ऐसा चर्च था जिधर वचन नहीं होता था, तो समझ जाओ कैसा चर्च था। सो बट उधर कैसे होता था, कुछ कैरिस्मेटिक ग्रुप्स होते थे, तो कैरिस्मेटिक ग्रुप्स में जो अपन करते वैसा ही होता है, वचन होता है और पवित्र आत्मा के दानों में वो लोग चलते हैं, प्रकट होते हैं, मैनिफेस्टेशन रहता है, तो सब बढ़िया होता है कैरिस्मेटिक ग्रुप में। तो जब भी हमको मौका मिलता था ऐसे रिट्रीट्स के लिए, कैरिस्मेटिक ग्रुप्स के लिए, तो वचन वो बताते थे, पर कैसे पढ़ना है वो नहीं आता था समझ में। वो जब बता रहे हैं तो मज़ा आ रहा है सुनने को, है ना। तो इट वाज लाइक जस्ट एक तरफ था वो। तो 3 दिन या 2 दिन का अगर उधर होता था और इतना मज़ा आता था, पूरा एकदम संत बन के आते थे।
है ना. सो 3 दिन के बाद अच्छा लग रहा है एकदम, कोई कुछ बोले तो कुछ नहीं, कुछ भी बुराई नहीं करने का, गुस्सा नहीं करने का. पर वो 3 दिन के बाद वो स्लोप ऐसा डिश 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 और एकदम 1 हफ्ते के अंदर अंदर गायब. एंड उस टाइम पे क्या होता था कि अभी कैसे अभी ऑब्वियसली संत बने हैं, है ना, वचन तो ऑब्वियसली हमें ऑलरेडी संत घोषित करता है, बट उस टाइम पे माइंडसेट ये था. तो लोग आसपास मजाक उड़ाते थे, जैसे अंकल का भी उड़ाया था उनके दोस्तों ने. तो वो मजाक उड़ाते थे कि क्या है तू पागल है क्या, नन बनेगी क्या. और तब ऐसा लगता था अरे नहीं 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 नहीं, नन ऐसा मतलब ये फीचर्स, ये नेचर मतलब नन बनने का है. नहीं 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 नहीं, बहुत सैक्रिफाइस होता है बाबा, बहुत सैक्रिफाइस होता है, मैं नहीं करूँगी, है ना. सो वो एक डर के वजह कि ऐसा खतरनाक बलिदान देना पड़ेगा, बाप रे, उससे एक डर था. बट यहाँ ये जो वचन कहता है, मतलब जो मैं अभी समझ रही हूँ, जस्ट स्टार्ट किया है समझना, परमेश्वर के योजना में रहना और चलना इज द सेफेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. वो सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे सेफेस्ट को, सुरक्षित जगह है. सबसे ज्यादा खुशी भी उधर ही मिलती है. क्यों सुलेमान बोलता है मैंने ये देख लिया, मैंने वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया, बट वैनिटी ऑफ वैनिटीज, सब बकवास है, राइट. अभी वो पढ़ के ऐसा लगता है हाँ बेटा तूने तो कर लिया, अभी हमको बोल रहा है, राइट. यस, बट आई एम शेयरिंग दिस, जितना जल्दी ये हमारे अंदर सिंक हो उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है. बिकॉज आज बहुत सारे जने फ्राइडे के लिए क्यों वेट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं है. मंडे ब्लूज पे इतने जोक्स क्यों हो रहे, क्योंकि दे आर नॉट एट द राइट प्लेस, क्योंकि सही जगह पे नहीं है, राइट. बट लिविंग सैक्रिफाइस मीन्स ऐसा जहां आप कंटिन्यूसली पवित्र आत्मा को बोल रहे हो कि पवित्र आत्मा तू सिखा. आमेन. कि भाई आपको रिलेशनशिप्स को संभालना नहीं आता, कोई बात नहीं, द बेस्ट प्लेसेस नहीं आता. आमेन. यस. सो ऐसा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहां पे जब हम बोलते हैं ना, इसीलिए वचन कहता है लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग. आमेन. कि जो कमजोर है उसको बोलो, वो बोले कि मैं बलवान हूं. क्यों बलवान है हम, यीशु में बलवान है हम, पवित्र आत्मा के द्वारा हम बलवान हैं. आमेन. सो अगर आप अपने आप को ऐसा समझते हैं मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई काम की नहीं हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं, वाओ, यू आर एट द बेस्ट प्लेस. लॉर्ड ऐसे ही लोगों को उठाते हैं. हालेलुया. आमेन. यस. सो जो मतलब ऑब्वियसली ही रेसिस्ट द प्राउड, जो घमंडी है उसको प्रभु रेसिस्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि वो प्रभु उनसे प्यार नहीं करते, पर उनका जो घमंड है उसकी वजह से वो प्रभु को देख नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं पा रहे, राइट. तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि गिव योरसेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस. आई एम टेलिंग द यूथ, और दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे यूथ आ गए, वाओ, थैंक यू जीसस. आमेन. आमेन. एंड द चर्च सेज आमेन. कम ऑन. हालेलुया. सो मैं यूथ को भी बोलना चाहती हूँ कि आपको चाहे कितना भी ग्लैमर दिखे वर्ल्ड में, कितना भी कुछ दिखे, आई बेट यू चक के आ जाओ, पर ये जो है वही पसंद आएगा. हालेलुया. आमेन. बिकॉज ये ही ट्रुथ है, और लिविंग सैक्रिफाइस इज द बेस्ट प्लेस. सिर्फ नाम भारी है पर अंदर बहुत अच्छा है. आमेन. कोकोनट कैसा होता है, बाहर से कठोर होता है पर अंदर बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी रहता है. इनफैक्ट कोकोनट ही सब ऐसा फ्रूट है, नारियल ही ऐसा फल है, फल ही बोलेंगे ना, फल में आया ना, हाँ, नारियल ही ऐसा फल है जिसके अंदर इंजेक्शन डाल के कोई उसे अनहेल्दी नहीं कर सकता. आमेन. इतना मोटा उसका आउटर कवरिंग है. सेम वे लिविंग सैक्रिफाइस थोड़ा सुनाई में बहुत बुरा लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड. मतलब ऐसा भी होता था कि बहुत बार जब हम कैरिस्मेटिक ग्रुप्स होते थे तो वहाँ पे एक इंटरसेशन ग्रुप होता था, मैं सबसे ज़्यादा वहीं से भागती थी कि लॉर्ड ये मेरा कॉलिंग नहीं है. 2-2, 4-4, 5-5 घंटे मैं नहीं बैठ सकती लॉर्ड. नो डाउट तब तो टंग्स के बारे में पता ही नहीं था, तो वो अलग टाइप का इंटरसेशन था, विच वॉज स्टिल नॉट वेरी बैड. बट आई नो कि हम हमेशा ऐसी चीज़ों से भागते हैं जो एक्चुअली हमारे लिए बेस्ट है. सो आज मेरा यही रहेगा रिक्वेस्ट सबसे, ट्राई इट, बिकॉज परमेश्वर की योजना जो है हमारे जीवन के लिए वो बेस्ट है, द बेस्ट. यू विल नेवर रिग्रेट. आमेन. आमेन. अभी
मुझे एक चीज़ याद आई। हमारे फैमिली में ऐसा होता था कि कुछ जो हम बच्चे थे तो हम लोग घर वाले काम बताते थे करने को, जैसे फॉर एग्जांपल चाय बनाने के लिए। तो हम लोग कुछ कुछ बच्चे तो वो क्या करते थे, वो चाय अच्छी नहीं बनाते थे। आती है बनाने को तब भी नहीं बनाते थे अच्छी। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी बना दी तो बार बार बनाना पड़ेगा, राइट? सो बहुत बार हम भी प्रभु से ऐसे ही भागते हैं कि यार लॉर्ड यार नहीं 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 नहीं, आपने अगर पकड़ लिया ना, नहीं 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 नहीं, वो जीवित बलिदान बहुत रिस्की है, नहीं नहीं नहीं, आई कांट डू दैट, है ना? कैन बी लाइक फॉर एग्जाम्पल यूथ कैन बी लाइक मेरी तो शादी भी नहीं हो अभी से जीवित बलिदान। यस, सो बट मैं ये कहना चाह रही हूँ अगेन, इट साउंड्स थोड़ा डेंजरस सुनने में लग रहा है, बट इट इज द बेस्ट प्लेस, यू विल एंजॉय इट। किसी को आपके पीछे डंडा लेके बैठना ही नहीं पड़ेगा कि काम कर। इन द विल ऑफ गॉड आप एंजॉय करेंगे काम करने को, हम एंजॉय करेंगे काम करने को, राइट? एंड्रू मैक भी ऐसा ही बताते हैं, उनको छुट्टी ज़्यादा पसंद ही नहीं आती। वो बोलते हैं कि अगर छुट्टी ले भी ली फैमिली के लिए तो मैं ये सोचता हूँ कब वापस काम पे जाऊंगा। वाओ यार, व्हाट अ लाइफ, आमेन। सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप सब छोड़ के बैठ जाओ, बट मैं ये बोल रही हूँ चालू तो करो, डिजायर तो करो, डिजायर करना स्टार्ट करो, आमेन। लाइक अभी मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ये लॉर्ड ने चेंज किया है। तो हमारा अभी 7th वेडिंग एनिवर्सरी था, हमारी 7वीं सालगिरह थी। सो मुझसे मेरे हस्बैंड आमिश पूछ रहे थे कि 7 साल में क्या बदला है। तो मैंने उनको बहुत सारे पॉइंटर्स बताए और उसमें से लास्ट मैंने एक बताया कि यार अभी ना, मतलब 7 साल पहले अगर मेरे को कोई भयंकर बड़ा पैकेज मिलता था तो मैं झप करके हाँ चाहिए चाहिए, डेफिनेटली मैं डेफिनेटली ले लेती और थैंक यू और टेस्टमनी आके टेस्टमनी भी देती थी, लॉर्ड ने इतना बड़ा पैकेज दिया, यू नो ये। बट 7 साल में ये बदला है कि अभी कोई पैकेज लाए, आजकल मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं, आपका रिज्यूम सिलेक्ट हो गया। मैंने बोला जब चाहिए था तब तो कॉल किया नहीं, और अभी भयंकर बड़े बड़े पैकेज के लिए भी कॉल्स आ रहे हैं मेरे को, और मैं उनको बोलती हूँ नहीं सॉरी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। हालेलुया, यस। तो 7 साल में ये चेंज हुआ है कि मैं उनको यही बता रही थी कि अभी चाहे कोई कितना भी बड़ा पैकेज दे दे, वो खुशी नहीं मिलेगी जितना विल ऑफ गॉड करने में मिलेगी, आमेन। यस, सो लेट्स डिजायर फॉर इट, और पवित्र आत्मा हमें पक्का से तैयार करेंगे, आमेन। अगर हम डिजायर नहीं कर रहे तो भूल जाओ, फिर क्या है वो भी पता चलना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के योजना को जानने की कोशिश करते हो तो एनिमी आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और वो डिस्ट्रैक्ट कैसे करेगा? देखो, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ विचार लाता है। बिकॉज आप और मैं परमेश्वर के बेटे हैं, राइट? सो वो हमें छू भी नहीं सकता जब तक कि हम मुंह खोल के उसकी बात को कन्फेस ना करें, जब तक हम उसको पावर ना दें, राइट? बट तब तक क्या कर सकता है? वो डिस्ट्रैक्ट करे जाएगा करे जाएगा करे जाएगा। इसीलिए प्रभु डायरेक्ट योजना नहीं देते कि भाई तुम पैदा हुए, ओके 10 साल हो गए, चलो अभी योजना का स्टैम्प लो, ये योजना तुम्हारे लिए है। ऐसा नहीं होता। वी नीड टू सीक इट, आमेन। वचन क्या कहता है? वचन कहता है खटखटाओ तो खुलेगा। क्या क्या है? सीख, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो ढूंढो, हाँ करेक्ट। सो सबसे पहले होता है आस्क, राइट? सबसे पहले आप मांगोगे। तो आई फील वो वचन पवित्र आत्मा की जगह पे है, बट क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भर गए हैं तो अभी वो वचन हमारे लिए योजना के लिए कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, क्या करना, क्या चाहिए कि मैं क्या करूं, राइट? क्योंकि हर एक पर्सन के जीवन में परमेश्वर की योजना है। यू नो, बहुत साल पहले मेरे को जब तक योजना नहीं पता था या मैं उसमें चल भी नहीं रही थी तो मेरे को बहुत अशांति फील होती थी। इसलिए बार बार कुछ तो चाहिए, कुछ कहीं तो घूमने जाना है। मतलब मैंने अपने हस्बैंड के कान पका दिए होंगे बोल बोल के, मेरे को घूमने लेके जाओ, घूमने लेके जाओ, घूमने लेके जाओ। सीरियसली, है ना? वो मतलब सुन सुन के थक गए थे और जाके भी आती थी तब भी वापस बोल देती थी। मतलब सी द माइंडसेट। जब तक हम योजना में नहीं है ना, हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, कुछ तो डिफरेंट चाहिए, कुछ तो वेकेशन चाहिए, कुछ तो चाहिए, ताकि हम उस तरीके से हमारा सीख करते हैं। इसीलिए जो कॉर्पोरेट वाले हैं, मतलब आई मीन टू से स्पेशली द अनबिलीवर्स, सैटरडे संडे पूरा पार्टी मोड में होते हो, क्योंकि वो ही उनके लिए डिफरेंट है।
राइट वो ही उनके लिए ऐसा है कि हाँ आज जीवन जी रहे, और फिर मंडे से वापस से वही, फिर वापस से उनको डोज चाहिए सैटरडे संडे का। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में नहीं है। आप कितना भी घूम के आ जाओ, आप कुछ भी कर लो, बट यू विल नेवर बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। वो जॉय जो है, जो परमेश्वर की योजना से ही मिलता है, वो वहीं से आएगा। आमेन, आमेन। सो लेट्स डिजायर, हम आज से इच्छा करना स्टार्ट करें कि लॉर्ड वी वांट टू नो योर विल। आमेन, आमेन। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड्स कहता है डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड। सो ये चीज़ आई थिंक सबको क्लियर है। हमेशा यहाँ पे ठोक के बोला जाता है कि कोई परमेश्वर कभी भी आपको बीमारी के द्वारा कुछ भी चीज़ नहीं सिखाते। ही इज़ अ गुड फादर, वो अच्छे पिता हैं, और वो उनको क्या आता है, उनको सिर्फ अच्छी चीज़ें देना आता है। आमेन। सो यू नो ही डजंट एवर डू इविल, राइट। सो परमेश्वर की योजना यही है कि हम लिविंग सैक्रिफाइस जैसे रहे एंड डू नॉट बी कंफर्म्ड, और इस हमेशा अपना मन नया बनाते रहे। और मन को नया कैसे बनाएंगे? वचन से। आमेन, यस। सो आई एम श्योर ये क्लियर है, तो अपन यहाँ पे स्किप मारते हैं। नाउ सबसे पहले अभी योजना की बात हो रही है, बट आई वॉन्ट टू स्पेसिफाई समथिंग जो हमने लास्ट लेडीज मीटिंग में डिस्कस किया था। सो जो लेडीज लास्ट लेडीज मीटिंग में नहीं थी, आपने डेफिनेटली बहुत मिस किया है। और अगर आप बोलेंगे कि रिकॉर्ड करो, तो हम नहीं कर रहे। यस, आप आइए, क्योंकि बहुत सही सीखा था हमने। सो उसका जस्ट एक ग्लिम्स में शेयर करना चाहती हूँ, जो हमारे पास्टर जी ने शेयर किया था। नाउ व्हेन इट इज अबाउट विल ऑफ गॉड, कि परमेश्वर की योजना जाननी है, तो पहले आस्क, सीक, नॉक होना चाहिए, है ना। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, वो होना चाहिए। इस वाले स्टेज को स्किप नहीं कर सकते। अगर हमने इस वाले स्टेज को स्किप किया, तो हम कैसे बन जाएंगे? मार्था जैसे बन जाएंगे, राइट, जो कि लूक चैप्टर 10 में है। अगर नोट्स बना रहे हैं तो लूक चैप्टर 10 में लिखा हुआ है, आई थिंक वर्स, हाँ, लूक चैप्टर 10 वर्स 38 टू 42। सो मैं जस्ट बता देती हूँ। मेनली यहाँ पे सबको, आई थिंक ये स्टोरी सबको पता होगी, है ना, कि मार्था बहुत काम कर रही थी और यीशु बात कर रहे थे, तो मैरी बैठी हुई थी और मैरी सुन रही थी। और फिर मार्था काम करते करते वो बोलती है कि यीशु, ये मैरी को बोलो ना, मेरी बहन को, कि मेरी मदद करे, मैं सारा काम अकेले ही कर रही हूँ, है ना। और फिर उसके आगे फिर लॉर्ड बोलते हैं कि मार्था मार्था, तुम इतनी सारी चीज़ों के लिए चिंतित क्यों हो? यू आर ट्रबल्ड अबाउट मैनी थिंग्स। फिर आगे बोलते हैं, बट वन थिंग इज नीडेड एंड मैरी हैज चोजन दैट गुड पार्ट विच विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर। आमेन। कि मैरी ने वो अच्छी चीज चुन ली जो उससे ली नहीं जाएगी। आमेन। सो यहां से मुझे जो समझ में आया, वो ये समझ में आया कि देयर इज अ सीजन फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। हर चीज के लिए एक सीजन होता है, एक राइट टाइम होता है। मौसम एक्चुअल वर्ड नहीं बोलेंगे ना, सीजन के लिए क्या बोलेंगे? समय। हर चीज का एक समय होता है। सो देयर इज अ सीजन, है ना, कि हर चीज का एक समय होता है। एक सीजन होता है जहां हम लगातार वी आस्क द विल ऑफ गॉड, सीक द विल ऑफ गॉड एंड नॉक। मांगे, खटखटाएं और ढूंढे कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। आमेन। सो आई बिलीव यहाँ पे मैरी वो कर रही थी, वो बैठी थी यीशु के पास जानने के लिए कि क्या चाहता है तू मुझसे। पहले तो वो ये फिल हो रही थी, राइट, वो यीशु के प्रेम से भर रही थी। दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस, राइट। हालेलुया। आई नो इट्स बेसिक, बट आई थिंक फंडामेंटल्स, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम सभी के लिए। आमेन, यस। सो एक सीजन होता है जब आप जानना चाहते हो, ढूंढ रहे हो, डिजायर कर रहे हो, राइट। सो दिस इज अ सीजन टू रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड, रिसीव दैट आइडिया फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए वो आइडिया रिसीव कर रहे हो। आप लॉर्ड के साथ बैठे हो और पूछ रहे हो कि लॉर्ड बता, आई डिजायर फॉर इट। आमेन, यस। और एक दूसरा सीजन होता है
जब आप वो रिसीव करने के बाद यू स्टार्ट वर्किंग विथ द लॉर्ड, वर्किंग विथ द लॉर्ड, है ना, आप प्रभु के साथ काम करते हो, अकेले नहीं। आमेन। आप उस जुए में उनके साथ हो जो सबसे ज्यादा भारी पार्ट वो उठा रहे हैं। आमेन। यस। सो यहाँ पे एक सीजन था, मार्था वर्किंग विद द लॉर्ड नहीं कर रही थी, वो यहाँ पे कहीं बाहर थी, राइट? रिसीव करने से पहले ही वो काम करने लगी, जरूरत नहीं थी। आमेन। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल एक देख सकते हैं। सबने एग्जाम्पल इनका सुना है, रिबेका का। कुछ टाइम पहले हम लोग स्टडी भी कर रहे थे बाइबल स्टडी में, रिबेका का एग्जाम्पल। तो रिबेका कैसे अपने विल ऑफ गॉड में एंटर हुई थी? बाय सर्विंग, है ना। तो रिबेका ने कैसे सर्व किया? कैमल्स को पानी पिला के, करेक्ट? सो इसका स्टोरी सबको पता है। सो आई एम श्योर कि उस टाइम पे अगर जो इब्राहिम का सर्वेंट था, उनको अगर लॉर्ड ने आइडिया दिया कि ये ना ऐसा प्रेयर कर, और फिर वो ऐसा प्रेयर करता है कि लॉर्ड यहाँ पे जो भी लड़की आके हमारे सारे लोगों को, सारे सर्वेंट्स को और कैमल्स को भी पानी पिलाएगी, उसे मैं चूज करूंगा। तो उसने प्रेयर किया, बट वही प्रेयर सुन के लॉर्ड ने ठक करके रिबेका से बात करी, करेक्ट? यस। सो रिबेका ने भी क्या किया? पहले सुन के लिया वो आइडिया। उसने वो आइडिया डेफिनेटली लॉर्ड से लिया होगा, उसके अंदर लॉर्ड ने डिजायर डाला होगा। आमेन। वाओ। सबसे पहले लॉर्ड क्या डालते हैं अगर उनका विल का पार्ट है? अगर आप वचन में ज्यादा समय बिता रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो सबसे पहले वो चेंज करेंगे आपका डिजायर। आमेन। सो डेफिनेटली उस टाइम पे लॉर्ड ने रिबेका से कैसे बात करी? उसके अंदर एक डिजायर डाला, डेफिनेटली उसके अंदर एक स्ट्रेंथ डाला कि तू जाके, और अभी कोई आने वाले तो पानी देना उनको। आमेन। यस। सो जब वो बाहर जाती है, वहां जाके उसने सबके लिए पानी निकाला, और सारे कैमल्स के लिए, सारे वर्कर्स के लिए, सबको पानी दिया। सो उस टाइम पे उसने लॉर्ड से लेने के बाद सर्व किया। आमेन। सो वो सीजन उसके लिए क्या था? लॉर्ड से रिसीव करके उसने किया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? Yes. So there is a season to receive from the Lord, and there is a season to work with the Lord. Work with our best helper, and that is Holy Spirit, पवित्र आत्मा। Amen. So Rebecca ने ये receive करने के बाद ये किया, इसीलिए वो यहाँ से डायरेक्ट उस टाइम के सबसे हाईएस्ट घर में उसकी शादी हुई। She became the daughter-in-law of the top most, जिनसे किंग्स भी डरते थे, राजा भी डरते थे। Amen. Yes. So there is a season. I'm sure सबको समझ में आया? Yes. So definitely आपका season यहाँ से है that we will receive and then work with the Lord. Amen. Okay. Next हम देखते हैं, Thank you Jesus. So एक मैं शेयर करना चाहती हूँ एक पार्ट। Okay. So receive करना is very important, because यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बताया था, प्रोडक्टिविटी एंड फ्रूटफुलनेस। हम बहुत बार फ्रूटफुलनेस को भूल जाते हैं, बट हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। एंड जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है, कॉर्पोरेट कंपनीज है, वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, राइट? प्रोडक्टिविटी मतलब आपने कितना काम किया, कितना किया। आप डेली को एनालिसिस करते, राइट? कि मैंने आज इतना किया, आज उतना किया, और उसी बेसिस पे ही लोगों के प्रमोशंस, लोगों का इंक्रीमेंट और वो सब होता है, राइट? तो हम बहुत बार हम भी इस प्रोडक्टिविटी वाले चीज में गिर जाते हैं, राइट? हम लॉर्ड को अपना एम्प्लॉयर समझ के, विच इज राइट टू सम एक्सटेंट, बट हम सिर्फ काम कर रहे होते हैं, लॉर्ड से सुनते नहीं, रेस्ट के प्लेस से नहीं करते, है ना? सो प्रोडक्टिविटी इज दिस एंड सर्विंग, या सॉरी सर्विंग नहीं, प्रोडक्टिविटी इज दिस एंड फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस इज जो जॉन 15 बोलता है, अबाइड इन हिम। जब आप उनके अंदर अबाइड करके काम करते हैं, प्रभु के अंदर, है ना, जब आप उनके अंदर अबाइड करके काम करते हैं, तो क्या होता है? आप फ्रूटफुल होते हैं। आप खुद की स्ट्रेंथ से नहीं करते, आप प्रभु की स्ट्रेंथ से फलवंत होते हैं।
Amen. सो आप जिधर भी आपका हाथ जाता है वो सारी चीजें क्या होती है, बेस्ट होने लगती है. Amen. Lord blesses the work of your hands when you know it's a place, it's a byproduct. Fruitfulness में वो होने लगता है. Amen. So John chapter 15 is the best example कि जहाँ हम क्लियर है, मतलब ये हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए और ये हमें पता है कि विदाउट जीसस वी कैन डू नथिंग. Amen. Yes. So अभी जो भी अभी परमेश्वर जब योजना देंगे, डेफिनेटली वो हमारी सोच से बाहर होगा, डेफिनेटली वो हमारे पॉकेट से भी बाहर होगा. हिंदी में बोले तो औकात से बाहर होगा. एग्जैक्टली राइट. यू अग्री विद दैट? क्योंकि लॉर्ड का विल, लॉर्ड की योजना वही होती है. हम सोच भी नहीं सकते ऐसा लॉर्ड ने प्लान किया है हम सभी के लिए. आमेन. अगर आप अपनी सोच के हिसाब से प्लान कर रहे हो यानी कि वो लॉर्ड का विल नहीं है. यस, समथिंग दैट इज ओके फॉर योर ह्यूमन माइंड टू एक्सेप्ट दैट, कि आप अपने ह्यूमन माइंड को कंसिडर कर पा रहे कि हाँ ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, यानी कि वो लॉर्ड का विल नहीं है, वो आपका खुद का है. आमेन. यस. सो लॉर्ड का विल हमेशा बड़ा होता है. अभी बड़ा होता है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लॉर्ड का विल देख के डर जाते हैं और मैक्सिमम लोग यहीं बैक ऑफ कर देते हैं. लॉर्ड जीवित बलिदान तक ठीक था, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है ना. लॉर्ड ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे. गिडियन को भी ऐसा ही लगा, ये तो नहीं हो पाएगा. वो वहां पे छुप के है ना, वो जो थ्रेशिंग फ्लोर पे वहां पे वो चीज वो साफ करने लगा छुप के. मेनली वो काम करने के लिए नहीं कर रहा था, वो छुपने की वजह से काम कर रहा था कि छुप के काम कर लूंगा, कोई पकड़ेगा नहीं यहाँ से. राइट. बट उसी टाइम एंजल ऑफ द लॉर्ड उधर आते हैं, है ना, परमेश्वर का स्वर्गदूत आते हैं और वो बोलते हैं यू माइटी मैन ऑफ वैलर. आई एम श्योर गिडियन उस टाइम पे बोलोगा कौन, किससे बात कर रहे हो. श्योरली एंजल को वापस से बोलना पड़ेगा, अरे तुझसे ही बात कर रहा हूं. आई एम श्योर मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जब लॉर्ड बात कर रहे हैं तो हम सोच रहे नहीं नहीं नहीं, शायद किसी और के लिए बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बोल रहे होंगे लॉर्ड. आप में से कितने जने ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ कि आपको जब जब ऐसा लगा तो आपको लगा यार नहीं मेरे बारे में बात नहीं कर रहे लॉर्ड, शायद किसी और के बारे में बात कर रहे हैं. मेरे को सिर्फ 2-3 हाथ दिख रहे हैं, बाकी सब एक्सेप्ट कर लेते हैं. वाओ, थोड़े क्लासेस चाहिए आप सिखाना हमको. यस. तो ऐसा जब भी हुआ है कि लॉर्ड ने बात करी है, मे बी थ्रू अ प्रॉफिटिक वर्ड, तो आप ये सोच रहे होंगे कि लॉर्ड नहीं 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 नहीं, ये आप गलत बोल रहे, लॉर्ड गलती हुई आपसे. शायद अलीशा नहीं, दूसरे का नाम था, गलत सुना मैंने शायद. राइट. कितनों को ऐसा लगता है, कितनों को ऐसा लगता है जब प्रॉफिटिक वर्ड होके भी गया, उस दिन रिसीव भी कर लिया, चलो उस दिन तो फ्लो में थे तो आमेन बोला, और आमेन लॉर्ड आमेन, और 4-5 दिन बाद कुछ तो हुआ और फिर सोच रहे यार वो सपना था कि सच में हुआ था. होता है कि नहीं? मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है. But today the Lord wants to say, I see you that way, you mighty man and women of valor. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? शूरवीर योद्धा. वाओ, थैंक यू. यस. सो लॉर्ड जब आपको देख रहे हैं तो वो आपको देख के यही बोल रहे हैं, तू जो शूरवीर योद्धा है, आमेन, जिसको मैंने चुना है मेरे राज्य को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए. आमेन. यस. जिसे मैंने चूज किया है, परमेश्वर का जो स्वर्ग है वो इस पृथ्वी पर बढ़ाने के लिए. आमेन. टू एस्टैब्लिश हेवन ऑन अर्थ. अगर अब भी आप सोच रहे नहीं 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 नहीं, आमेन फॉर दिस, आमेन फॉर दिस, मुझे श्योर नहीं है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई बिलीव पवित्र आत्मा इतना क्लियर कर रहे कि ये हार्ट में जा रहा है और आप इसको रिसीव कर रहे हैं. आमेन. लॉर्ड सीज यू एंड सेज दैट. आमेन. सो एक स्टोरी देखते हैं हम, पुराने नियम में है, 2 किंग्स. कितना टाइम है थोड़ा, थैंक यू जीसस. ओके. 2 किंग्स, दूसरा इतिहास, क्या नहीं, दूसरा राजा, हाँ दूसरा राजा का 7वां अध्याय.
तो मैं इस स्टोरी का बैकग्राउंड देती हूँ। इस स्टोरी में ऐसा था कि इस टाइम प्रॉफिट एलाइजा के टाइम की बात है। एलाइजा या एलिशा, सॉरी, है ना, हिंदी में एलिशा को एलिशा ही बोलते हैं, है ना। हाँ, सो प्रॉफिट एलिशा के बारे में बात हो रही है इस टाइम पे। तो इधर बहुत बड़ा फैमिन होता है। फैमिन को क्या बोलते हैं अपन? अकाल, अकाल पड़ता है। इतना हद तक, सुनना ध्यान से, हाँ, इतना हद तक कि यहाँ पे जो मदर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, खाना नहीं है। सिटी के अंदर खाना के वांदे पड़ रहे हैं, खाना है ही नहीं बिल्कुल। सो वो लोग अपने बच्चों को मार के खा रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं था इधर। और फिर यहाँ पे जो खाना है वो क्या खा रहे? दे वर रेडी टू ईट डंक, एनिमल डंक, मतलब गोबर। और ऐसा यहाँ पे हमारी वो करना पड़ेगा, गाय को कंसिडर करते हैं हम, राइट। सो उनका डंक भी नहीं, दूसरे एनिमल्स का डंक, राइट। सो एक वर्स है जिधर ऐसा लिखा है, वर्स आई थिंक चैप्टर 6 में है। एक सेकेंड ना, मुझे ये वर्स याद, हाँ, चैप्टर 6 वर्स 25। हाँ 25 और हाँ 25 अंकल आप पढ़ेंगे। दूसरा राजा का 6 अध्याय का वचन 25। तब सामरिया में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। क्रेजी। सही पढ़ा क्या है? अंकल ने गलत पढ़ा? आपको ऐसा लग रहा है गलत सुना मैंने? क्या क्या खा रहे थे वो? क्या खरीद रहे थे? डोंकीज हेड, गधे का सर, कितना? 80 शेकल्स ऑफ सिल्वर। सो रफली अगर हम 80 शेकल्स कंसिडर कर सकते हैं कि जो एक शेकल है वो करीबन करीबन 20 ग्राम ऑफ सिल्वर कंसिडर कर सकते हैं आप, ठीक है। सो ऐसे 80 शेकल्स के लिए क्या मिल रहा है? गधे की खोपड़ी मिल रही है, राइट, गधे का सर मिल रहा है। और क्या मिल रहा है अंकल? और कबूतर का बीट। यस, कितने का? 5 शेकल्स के लिए कबूतर का बीट, राइट। सो इमेजिन क्या हालत हो रही है उनकी उधर। और आगे मैं पढ़ना नहीं चाहती, बट आगे आप पढ़ेंगे तो आप लिखा हुआ है वो अपने बच्चे को मार के खा रहे हैं। अभी आई डोंट वांट टू इमोशनल नहीं करना है, इसलिए आई थिंक श्योर आपको समझ में आ गया, आप ही पढ़ सकते हैं, इसी चैप्टर में लिखा हुआ है वो, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो वहां पे क्या होता है, वो राजा मतलब कि यहाँ पे चल रहा है, सब वेट कर रहे हैं कि कुछ तो हो, कुछ तो हो। और फाइनली एलाइजा को के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, वहाँ पे जो राजा था जेरोम शायद, और वो राजा फिर फाइनली गुस्सा भी करता है, मारने के लिए भी भेजता है एलिशा को कि शायद उसकी वजह से दंड आ रहा है, ऐसे ऐसे करके। बट फाइनली एलिशा चैप्टर 7 में प्रोफेसी करते हैं, ठीक है। सो एलिशा द प्रॉफिट क्या प्रोफेसी कर रहे हैं अंकल? वर्स नंबर 1। तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यह कहता है, कल इसी समय सामरिया के फाटक में 100 भर मैदा 1 शेकेल में और 200 जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। हाँ अंकल 14 तक पढ़ लेते हैं, एक बार पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, तब फिर अपन समझेंगे। ओके। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहीं बैठे रहे तो भी हम मर ही जाएंगे। तो आओ हम
अराम की सेना में पकड़े जाएं, यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो हमको मरना ही है। तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई दी, और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसे कि तैसी छोड़कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुँचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव पटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बता दे। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलवा कर बताया, हम जो अराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और ढेरे जैसे के तैसे है। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े ले और उनको बेच कर हम हाल जान लें। वे तो इज़राइल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गई है, वरन इज़राइल की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान हैं। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए और राजा ने उनको अराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यरदन तक उनके पीछे गए तो क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट कर आए और राजा से यह सब कह सुनाया। थैंक यू सो मच अंकल। सो हम वापस से देखेंगे पहले क्या सीन था, है ना। पहले इतनी हालत खराब थी किधर, सिटी वालों के, मतलब अंदर सिटी में, ठीक है। सो सिटी में ऐसी हालत खराब थी कि जो डोंकी है उसका जो सर है वो 80 शेकल्स का। तो अगर 1 शेकल कंसिडर करें, मैं इसी थोड़ा कैलकुलेशन करके देख रही थी, तो मैंने जब देखा कैलकुलेशन में तो 1 शेकल करीबन 10 ग्राम हुआ, सॉरी ये 20 नहीं है, 10 ग्राम सिल्वर का है, ठीक है, 10 ग्राम। सो अगर आज का भाव निकाले तो 10 ग्राम सिल्वर अप्रोक्सीमेटली 2200 समथिंग करके है, ठीक है। सो इससे मल्टीप्लाई किया तो 1,84,000 आज के टाइम के हिसाब से अगर अपन कैलकुलेट करें, सोचो 1,84,000 का सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, क्या मिल रहा है, डीमार्ट का सामान मिल रहा है, एक डोंकी का एक खोपड़ी। इमेजिन क्या हालत खराब हो रखी है उनकी। सेकंड क्या हुआ, सेकंड इतना हालत खराब है कि दे आर रेडी टू ईट डव का डंक, है ना, उसका लेफ्ट ओवर, मतलब सो वो कितने का आ रहा है, 5 शेकल्स। सो 5 शेकल्स अगर कैलकुलेट करा तो करीबन 11,500 का डंक मिल रहा है। इमेजिन, आई थिंक तब गाय का मिला ही नहीं, आउट ऑफ पॉकेट था, आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया होगा शायद, राइट। सो
अगर करीबन करीबन मैक्स टू मैक्स भी बोल सकते हैं तो 10,000 का। सोचो, इमेजिन क्या हालत हो रही है, राइट? बट यहाँ पे प्रॉफिट एलीशा ने प्रोफेसाई किया लॉर्ड से सुन के, आमेन। और क्या प्रोफेसी किया आगे नेक्स्ट डे, और वैसा होता भी है, वो हम देखेंगे। जो अंकल ने ऑलरेडी पढ़ा 2 किंग्स चैप्टर 7 फर्स्ट वर्स में, टुमारो अबाउट दिस टाइम अ मेजर ऑफ फाइनली मिल्ड फ्लावर विल सेल फॉर अ शेकल एंड 2 measures ऑफ बार्ले फॉर अ शेकल एट द गेट। यानी कि अगर उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो जो ये बोलेंगे ना फाइनली मिल्ड फ्लावर, अगर अप्रोक्सीमेटली 2 measures और 1 measure, सो 1 measure अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलो होता है। मैंने अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके देखा था, तो अप्रोक्सीमेट 1 जो मिल है वो 4.5 किलो है, तो 2 मिल्स इसका डबल हो गया, अप्रोक्सीमेटली 9 किलो हो गया। सो 9 किलो बार्ले एक दिन के अंदर अंदर हुआ है, ये 24 आवर्स के अंदर अंदर। जो ये कचरा इतने महंगा महंगा बिक रहा था, लोग अपने बच्चों को काट के खा रहे थे, अभी एक दिन के अंदर अंदर प्रोफेसी कर रहा है एलीशा। सो अपन उसको ऐसे लेते हैं कि प्रोफेसी किया 9 kg बार्ले 1 शेकल का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आज के फिगर के हिसाब से 2300, 4.5 kg ऑफ फाइन फ्लावर 1 शेकल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2300 के हिसाब से, यानी कि 4,500 4,600 के अंदर अंदर पूरे पूरे महीने का राशन मिल रहा है उनको, मेनली पूरी पूरी फैमिली को। ये तो पता नहीं कौन ही खा पाता था, एक भी जना शायद पेट भर रहा था कि नहीं, पता नहीं, राइट? सो एलीशा यहाँ पे प्रोफेसी कर रहा है, इट इज लुकिंग इम्पॉसिबल। इसीलिए आगे वहां पे जो किंग के पास में जो सोल्जर था, जो किंग से बहुत क्लोज था, वो बोलता है हो ही नहीं सकता। वो ये बोलता है कि इतना ज्यादा फैमिन हो रहा है ना, इतना ज्यादा भूखमरी हो रही है, बारिश है नहीं, तो वो बोल रहा है, वो आगे बोलते हैं कि अगर परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के विंडोज खोल के भी बारिश करी तो भी एक दिन में हो ही नहीं सकता। एंड एक्चुअली लगता तो ऐसा ही है, नेचुरल आइज के लिए इट इज इम्पॉसिबल। आप और मैं भी अगर उधर होते तो हम यही बोलते थे, मतलब थोड़ा एलीशा, प्रॉफिट एलीशा से डरते थे, पर थोड़ा मन में यही बोल रहे थे, यार मजाक कर रही है, राइट? यस। एंड द सेम थिंग हैपेंस टू अस जब हम लॉर्ड का विल देखते हैं, ऐसा ही कुछ दिखता है, सडनली तुम ऐसा करोगे, तुम यहाँ जाओगे, वहां पे शेयर करोगे, लॉर्ड यहाँ पे मेरे क्या बैंड बज रही है आपको क्या पता, राइट? ऐसे कैसे हो सकता है? बट ही इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल, आमेन। यस, परमेश्वर नामुमकिन का परमेश्वर है वो, हालेलुया। सो आगे क्या होता है, अभी आगे बोला है, ये जो सारी हालत थी वो किधर थी, गेट, सिटी के अंदर या सिटी के बाहर? सिटी के अंदर, है ना। अभी 4 लेपर्स गए, हीरो हैं क्या वो लोग? बोला है द बेस्ट सोल्जर्स गए अंदर, ऐसा लिखा है। कौन गए? 4 कोड़ी गए हैं, उनकी ऑलरेडी बैंड बजी हुई है जीवन की, खतरनाक। लेपर्स की लाइफ में बचा ही क्या है? लॉर्ड कैन इवन यूज देम, एंड लॉर्ड यूज्ड देम। वहां पे बहुत सारे सोल्जर्स थे, आई एम श्योर वहां पे ऐसा था कि लॉर्ड ने डिसाइड कर लिया था जो भी जाएगा लेके आएगा। सो लॉर्ड इज नॉट रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन कि भाई ये पास्टर है ना इसी के थ्रू करूंगा मैं, ये प्रॉफिट है ना इसी के थ्रू करूंगा, ये इवेंजलिस्ट है ना इसी के थ्रू करूंगा, ऐसा नहीं है। गॉड इज जस्ट वेटिंग फॉर आवर ओबीडियंस, आमेन। सो यहाँ पे वो 4 लेपर्स जो कुछ नहीं आता होगा उनको, अभी सोचो ना, 4 लेपर्स सिटी के बाहर थे या अंदर थे? बाहर थे। अगर सिटी के अंदर वाले लोगों की ये हालत हो रखी है तो सिटी के बाहर क्या हालत होगी? ऊपर से लेपर्स और है, उनको कोई कुछ नहीं देता था। सो उन्होंने बोला यहाँ बैठ के क्या करने का, ट्राई तो करके आते हैं। आज हम में से बहुत सारे जने जब विल ऑफ गॉड पता चल जाता है ना, वहीं बैठे रहते, बाहर ही बैठेंगे, बाबा बहुत डरावना है, लिविंग सैक्रिफाइस नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं नहीं, अंदर पूरी दुश्मन बैठी है, मार डालेगी, है ना। बहुत बार हमको वो कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ा जाता। एंड जब आप बोल रही हो तो मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि वो कंफर्ट की इतनी आदत हो गई कि कैसे बाहर निकले उधर से, कुछ तो होने लगता, बॉडी के अंदर कुछ तो थर थर होता है, अरे अगर नहीं हुआ तो, मतलब हम अगर नहीं हुआ तो अगर को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं।
अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो. सी अगेन मैं बता रही हूँ, मेरी जैसे पहले रिसीव करना है, डायरेक्ट कूदी नहीं मारना है. मेरी जैसे पहले रिसीव करना है. जब रिसीव करा फिर कूदी मारो, फिर लॉर्ड है बैक करने के लिए. बट रिसीव इट फुली फ्रॉम द लॉर्ड. और लॉर्ड कितनी भी, जैसे गिडियन ने फ्लीस डाल के कंफर्मेशन लिया, वैसे आप वर्ड डाल के कंफर्मेशन ले सकते हो. फ्लीस की जरूरत नहीं है हमें. आमेन. यस, वचन से वो जरूर बात करेगा, पर अगर हमारा वचन ही बंद है तो कैसे बात करेगा. आमेन. एंड्रू मैक हमेशा बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको, रेडियो ऑन रहता है, फुल टाइम ऑन रहता है, बट जब हम स्विच ऑन करते हैं तब हम सुन सकते हैं कि रेडियो पे अभी क्या चल रहा है. हमारा रेडियो बंद पड़ा है, हम सुन नहीं रहे. फिर हमें लग रहा है मैं इसमें से क्यों नहीं निकल पा रहे, ये परिस्थिति से मैं क्यों नहीं निकल पा रहे. क्योंकि रेडियो ऑन करो, वचन खोलो. आमेन. मैं जब ये बोल रही हूँ, इट इज अ 2-edged sword. ये मेरे लिए भी है, मेरे लिए ज्यादा है. आमेन. टीचर्स को ज्यादा वे से जज किया जाएगा. आमेन. सो यस, कमिंग बैक टू दिस, सो दैट्स व्हाट, कि जब हमने रिसीव करा मैरी के जैसे, फिर उसके बाद ये लेपर्स के जैसे, मतलब लेपर्स के जैसे नहीं, बट जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल एज पर दिस स्टोरी, कुछ नहीं था उनके लिए. यू नो द बेस्ट प्लेस फॉर देम वॉज, उनके लिए ऐसा था कि यहाँ पे भी मरेंगे, वहां पे भी जाके मरेंगे, अभी देख ट्राई तो कर लेते. सो इफ यू आर इन दैट कंडीशन कि लॉर्ड अभी कुछ नहीं बचा जीवन में, यू आर द ओनली होप, कि लॉर्ड तू ही एक आशा है, मेरे पास कुछ बैकअप नहीं है, आई कांट डू इट विथ माई स्ट्रेंथ. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एट द बेस्ट प्लेस. बेस्ट है. देयर इज सम पर्टिकुलर कोई गांव एरिया है, उनका टेस्टिमनीज क्रेजी आता है. उधर नॉर्मल लोग जिन मरे हुओं को ऐसे जिला देते हैं, नॉर्मल है उनके लिए. मतलब लिटरली मैंने ऐसा सुना है, उधर ऐसी टेस्टिमनीज आती कि बुड्ढी आंटीज जो 110-20 की हो गई, वो उनको भी जिला देते वापस से, और वो थप्पड़ मारती, क्यों जिलाया मेरे को, मैं यीशु के पास जा रही थी ना. तो वो बोले अरे सॉरी. इमेजिन दैट काइंड ऑफ, क्यों वो लोग ऐसे टेस्टिमनीज में क्यों चलते, क्योंकि उनके पास डॉक्टर है ही नहीं. सी आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर, दे आर क्वालिफाइड, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि यू नो चीजें बंद करो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि उनके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था, राइट? इसीलिए वो गए. तो लेट्स नॉट कीप एनी बैकअप ऑप्शन एंड गो फॉर द विल ऑफ गॉड फॉर आवर लाइव्स. आमेन. सो ये लेपर्स अभी अंदर जाते तो देखते अरे अभी डर के तो जा रहे हैं, पर सडनली क्या हुआ, उधर जो आर्मी थी जिससे ये लोग डरे हुए थे कि ऑब्वियसली वो काफी टाइम से वो काम कर रही होगी, उधर इनके ऊपर राज कर रही थी वो आर्मी, टू दैट एक्सटेंट कि वो आर्मी मतलब इन लोगों के पास खाना नहीं था. अभी ये लोग इतने हद तक कि इस पर निर्भर होने लग गए, राइट? तो यानी कि वो आर्मी बहुत टाइम से राज कर रही थी. वो आर्मी क्या, उनको एक आवाज सुनाई दी, और क्या वचन क्या बोलता है, लॉर्ड ने सुनाई वो आवाज उनको. करेक्ट? यस, हालेलुया. सब इधर हैं, जाग रहे हैं. सो उन्होंने क्या सुना, उन्होंने आवाज सुनी कि कोई और आर्मी आ रहा है. तो उनको लगा कि शायद इजराइलाइट्स ने कोई और आर्मी को हमारे खिलाफ, हमें मारने के लिए अपॉइंट किया है, उनको पैसे देके हमारे खिलाफ लाए हैं. इमेजिन कितने टाइम से सडनली क्या किया, गॉड ऑफ सडन, ही इज अ गॉड ऑफ सडन. सडनली ऐसी आवाज आई कि ये आर्मी जो इतने टाइम से राज कर रही है उधर, डरने लगी. टू दैट एक्सटेंट कि वो अपनी चीजें छोड़ के, उन्होंने कुछ नहीं समेटा. एक दो जने बोल भी रहे थे थोड़ा तो समेट लेते, बोले हट अभी क्या, अपने आप को बचाने का है, ये आके मार देंगे. बहुत बार हमें एनिमी रेसिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो हमारा एक्सपर्टीज जानता है, वो जानता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, इसीलिए वो आपको रेसिस्ट कर रहा है. हमसे ज्यादा उससे पूछ लो अपना पोटेंशियल, डेफिनेटली वो बताएगा. आमेन. यस. सो वहां पे वो जाते हैं, एंड वो जाने के बाद ये सोच रहा अभी यार लड़ना पड़ेगा, अरे यार क्या करेंगे. वो ये लिटरली ये भी सोच रहा हम प्लीज बोल देंगे, थोड़ा खाने को तो मिलेगा.
बट वो लोग टेंट में जाते और देखते कोई भी नहीं है, और सारा सामान वहीं रखा हुआ है, सोना चांदी खाना पीना, एक टेंट में नहीं। वो कहते हैं कि वो एक टेंट में जाके थोड़ा सा खाते हैं, वहां से जमा कर रहे हैं, फिर दूसरे टेंट में जा रहे हैं, फिर वहां से खा रहे हैं और वहां से जमा कर रहे हैं। हालेलुया। दिस इज द टाइम टू कलेक्ट स्पॉइल्स, है ना। ये समय है परमेश्वर की कलीसिया के लिए कि जो आपका है वो वापस आ रहा है। आई प्रोफेसाई दैट इन द नेम ऑफ जीसस। टेरिटरीज आर कमिंग बैक टू द किंगडम। जो भी शैतान ने छीनने की कोशिश करी थी वो सब आ रही है वापस। आमेन। बिकॉज यहां पे भी वही हुआ, लेपर्स वहां देख के उन्होंने बटोरा 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 बटोरा। अभी ये लेपर्स 4 लेपर्स के लिए बहुतायत से था। फिर वो बोले यार इतना सारे का हम क्या करेंगे। वो बोले ये ना जाके हम इन्फॉर्म करते हैं राजा को और उनको और बोलते कि तुम भी ले लो, बहुत सारा है। आई बिलीव देयर आर सो मेनी ईयर यही करने वाले। आप ऐसी टेरिटरीज में एंटर करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा कि आप तो फिल होंगे, आपके पास तो बहुतायत से आएगा, पर आप बाकी लोगों के लिए भी बहुत लाने वाले हैं। यीशु के नाम से आई स्पीक दैट। थैंक यू जीसस। यू आर गोइंग टू हैव अबंडेंस, यू आर गोइंग टू सी अबंडेंस। क्योंकि यहां अगर लॉर्ड लेपर्स के थ्रू काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली वी आर सन्स। आई वॉन्ट कि वी स्टार्ट सीइंग, हम देखें अपने आप को कि हम परमेश्वर के बेटे हैं। उस नजर से देखना चालू करें, जिस नजर से परमेश्वर हमें देखते हैं वो नजर से हम देखना चालू करें। स्पीक दैट राइट नाउ। लॉर्ड टीच मी टू सी विथ योर आईज। परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं तेरी आंखों के द्वारा खुद को देख पाऊं, जो तूने मेरे लिए रखा है वो देख पाऊं। थैंक यू जीसस। सो आगे क्या होता है आप देख सकते हैं। 9 किलो 2300, 4.5 किलो फाइन फ्लावर 2300। एक दिन के अंदर स्टोरी बदल गई, और जो जो एलिशा ने प्रोफेसी किया था वो सब हुआ। लास्ट में अगर ये पूरा चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे तो जो वो आदमी के बारे में बोल रहा था कि तू नहीं खाएगा, वो नहीं खा पाया क्योंकि वो बाकी लोगों के भीड़ के नीचे दब के मर गया क्योंकि उसने डिसबिलीव किया था। वो अलग बात है, वो पुराना नियम है। हमारे लिए हिज मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। आमेन। सो प्रभु हम सबको एनकरेज कर रहे हैं आज। वो चाहते हैं कि हम खुद को उनकी नजरों से देखें, डिजायर करें उनकी इच्छा के लिए। बिकॉज द विल ऑफ गॉड इज नॉट जस्ट फॉर यू। मतलब सिर्फ आपको आशीर्वादित करने का प्लान नहीं है लॉर्ड का। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को आशीर्वादित करने का प्लान है लॉर्ड का, तो सिर्फ वो नहीं है। लॉर्ड हमेशा बड़ा सोचते हैं। He has planned you to be a blessing to nations. आप संसार के लिए आशीर्वादित हो, बने रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं है, आज मैं लिख के दे रही हूँ, ये परमेश्वर की इच्छा है। It is 100% sealed and stamped by the Holy Spirit. He wants you to be a blessing to nations. And He is able to do it in one day. If यहाँ पे पुराने नियम में परमेश्वर की नबी ने जो बोला परमेश्वर से सुन के वो लॉर्ड कर सकते हैं, सो हम नए नियम के सन्स हैं, बेटे हैं। Amen. We believe, I prophesy today, what is longing for or would take place in 5 years, it will happen in 5 months for you in Jesus' name. जो ट्रेनिंग डेफिनेटली सी फॉर ऑल दिस देयर इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड। हम इस पे कभी तो सेशन लेंगे, टाइम हो गया इसलिए कि ट्रेनिंग, गॉडली ट्रेनिंग इज द लॉर्ड्स वे टू डील विद अस, है ना। परमेश्वर सिखाता है हमें, वो हमें ट्रेन करता है, जिससे दाऊद को ट्रेन किया और आप सारे जो भी देखेंगे उन सबको ट्रेन किया। डेफिनेटली दैट ट्रेनिंग हैज टू बी देयर, है ना। विल ऑफ गॉड में एंटर होने के लिए देयर इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस, वो होगा। बट आई बिलीव पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रोसेस हमारे लिए स्पीडी होगा, वो प्रोसेस हमारे लिए एफर्टलेस होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, वो हमें सिखाएगा। अगर आपको लग रहा है यार ये प्रोसेस, ये सीखने के लिए मुझे कम से कम 2-3 साल लगेगा, आई प्रोफेसाई
2-3 साल नहीं, आप वो ही 2-3 महीने में सीखेंगे यीशु के नाम से. There is a direct scripture for this. In all matters of wisdom and understanding, about which the king's investors examined them, they found them 10 times better than all the other people. कि जो भी चीज़ों बुद्धि और ज्ञान के लिए जब उनको एग्जामिन किया, किनको? वचन कहता है दानियल, शद्राक, मिशाक, अबेदनगो, है ना, इनको जब जांचा गया, किसके कंपैरिजन में इनका रिपोर्ट और जो बाकी जो दूसरे उस टाइम पे लोग थे उनका रिपोर्ट देखा, तो देखा कि ये लोग कितने थे? 10 गुना ज्यादा बेटर थे. So we believe this scripture for us. If you are called to be a business owner, you have no knowledge, I believe पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा आप वो लर्निंग प्रोसेस बहुत स्पीडली करेंगे. I believe no resistance from in Jesus name. I believe that we are the living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. कि हम वो जीवित बलिदान है प्रभु, तू जो करना चाहता है कर. Let's speak that. Let's speak that. अपने अपने शब्दों में बोले, पवित्र आत्मा मैं तैयार हूँ, तू जो करना चाहता है कर मेरे अंदर. तू मुझे सिखा, तू मुझे दे जो भी मेरे लिए आपने रखा है, योजना रखी है, उसके लिए सिखा, उसके लिए तैयार कर, और उसी में तू ही चला मुझे पवित्र आत्मा. मैं तेरे पे पूर्ण रीति से निर्भर हूँ पिता. थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर टीचिंग अस अबा फादर. स्पीक, अपना मुंह खोल के बोले, पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य कर, मेरे अंदर कार्य कर. Thank you, Holy Spirit. I believe the Lord is working in us because it's not by might, not by power, but by the Holy Spirit. क्योंकि ये पावर के द्वारा नहीं है, माइट के द्वारा नहीं है, पर ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है पवित्र आत्मा के द्वारा. I prophesy, maybe now nobody knows you, आपको शायद कोई नहीं जानता, but God is going to make you famous for His glory. लॉर्ड का नाम ऊंचा होगा, वो आपको फेमस करेंगे. आई स्पीक मोर क्लैरिटी इज कमिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस. थैंक यू लॉर्ड. रीखांदारा शस्तिकारा नमावरा. कैन वी ऑल स्टैंड? आप बात पवित्र आत्मा से बात करते करते खड़े होइए, क्योंकि आई बिलीव दिस इज द टाइम ऑफ सरेंडर. हम सब हाथ ऊंचा करेंगे और बस पवित्र आत्मा को कार्य करने देंगे खुद के अंदर. रेखंदारा शस्तिकारा नमावरा. लॉर्ड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन मी. माई हार्ट इज योर्स. परमेश्वर जो तुझे करना है मेरे अंदर कर. मेरा दिल तेरा है, मेरा सोल तेरा है, मेरी आत्मा तेरी है, मेरा परिवार तेरा है, मेरा सब कुछ तेरा है, मेरा असेट्स तेरा है, मेरा बैंक बैलेंस तेरा है. थैंक यू लॉर्ड. ये मिनिस्ट्री तेरी है परमेश्वर, ये विजन जो तूने दिया है वो भी तेरा है परमेश्वर. सिखा, मुझे सिखा. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू लॉर्ड जीसस. रेखांदारा शस्तिकारा बरा बरा शतिकारा बरा रेखादारा. आज जो बोलेगा मुंह खोल के बोलेगा और बोलेगा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य कर, पर पवित्र आत्मा जरूर से कार्य कर रहे. थैंक यू जीसस. रेखांदारा शस्तिकारा देलेवरा शतिकारा बरा रेखांदारा सोकोरोंदाला वरा शतिकारा नमावरा. Thank you, Daddy, for you are healing hearts, Abba Father. Thank you, Lord, for you are healing people, Abba Father. We believe, Lord, we do not tolerate any sickness, any pain in our bodies. Thank you, Daddy, and I command every pain here, every pain, every sickness, every works of the enemy, I cancel that in the name of Jesus. I command it. You leave now in Jesus' name. Thank you, Daddy. Rekhadara shaste karandala rosiyavara. Rekhandara shabarabara shatti karavara shaste karandalaro. Rekhaderiya shatti karavara. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Rekhaderi vara shaste karanda. Thank you, Daddy. Rekhadara shandelera. Reravara shatti karanamavra. Thank you, Daddy. We are going to surely see the goodness of the Lord in this land of the living. परमेश्वर हमें इच्छा करते हैं, ये डिजायर करते हैं कि हम श्योरली आपकी भलाई इस पृथ्वी पर देखेंगे पिता परमेश्वर. इस आंखों के द्वारा देखेंगे पिता परमेश्वर. हमारे जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं वो हम सब देखेंगे पिता परमेश्वर. we desire for more of you. Thank you, Jesus. Rekhandara shastikara namavra. Right now I speak every lukewarm spirit to leave now in Jesus' name. Nobody in this place will ever be lukewarm for God's word. I speak a stir of fire in your hearts.
परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की अग्नि आपके दिलों में, आपके जीवन में, आपके हृदय में कार्य कर रही है और आप कभी भी लूकवार्म नहीं रहेंगे, आपके परिवारों के अंदर काम कर रही है। थैंक यू जीसस। हो रांदारा शस्ति करना। I speak bondages breaking in the name of Jesus. Every bondage what is not from the Lord is breaking now in the name of Jesus. Every stronghold which is not as per the word of God is breaking now in the name of Jesus. Every thought which is not as per the word of God is leaving now in Jesus' name. And I speak God's thoughts, God's power over you, working in you, Lord. This is your place. Work, Lord, work. Thank you, Jesus. Rekha dara shandere sivara shatiririya. O kurundara shati shati karasa shandre. Rena dasa khatiriya re. Shati karaba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Speak to him. Speak to him. कोई भी चुप नहीं रहेगा। वो यहाँ पे मौजूद है। उनसे बात करो। उनसे बात करो। पवित्र आत्मा आपके दिलों को छू रहे हैं इस समय, आपके परिवारों को छू रहे हैं इस समय। He knows what you are going through. Rekha dara shati ranamavra. He is healing hearts right now.
छूट